दोस्तों, अब तो ज़्यादातर देश ही कानून से चलते हैं, लेकिन जब दो राजाओं, महाराजाओं और रानियों का हो तो जाहिर सी बात है सभी राजा रानियां अच्छे नहीं हो सकते हैं। वो अपनी मर्जी के काम करते थे और ना ही उनको कोई रोकने वाला होता था और ना उनको कोई टोकने वाला होता था। हम अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलेगा कि कई रानियां और राजा बहुत ही अय्याश और अश्लील थे। उनके अंदर अय्याशी कूट कूट कर भरी पड़ी थी। इसी तरह की एक रानी थी एंजिंगा एंडोंगो। ये उस दौर की सबसे बड़ी अश्लील और अय्याश थी। इसने अय्याशी की सारी हदें तोड़ दी थीं। ये कौन थी और कितनी बड़ी अय्याश थी और इसने ऐसा क्या काम कर दिया था कि ये दुनिया में अपनी अय्याशी के नाम से मशहूर हो गई और ये आज के दौर में कहाँ की रहने वाली थी। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात है आज से सैकड़ों साल पुरानी यानी 15वीं सदी की, जब अफ्रीका के एक देश अंगोला के राजा एंगोला कोलंबो किया कसेंडा के घर पर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम एंजिंगा एंडोंगो माटम्बा रखा गया। उसका बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था, लेकिन वो अपने पिता की नाजायज़ औलाद थी, क्योंकि वो उस राजा की उस वक्त की रानी से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि वो महल में रहने वाली एक दासी से पैदा हुई थी, जिस दासी को कि वो राजा बहुत ही अच्छा समझता था और उसके साथ काफ़ी वक्त भी बिताया करता था। इसीलिए ज़्यादातर लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे और हमेशा उसको बुरी नज़रों से देखा जाता था, लेकिन राजा उसको बहुत ही अच्छा समझता था और इसीलिए वो उसको हर जंग में ले जाया करता था, जिसके चलते वो बहुत ही बहादुर हो गई थी। बिना डर के बहुत देर तक जंगों में लड़ सकती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई। जंगों में लड़ने की वजह से बहुत ही मजबूत, होशियार और समझदार होती गई। वो बड़ी बड़ी जंगों में जाने लगी और बड़ी बहादुरी से लड़ा करती, क्योंकि उस समय उनके राज्य के काफ़ी बड़े हिस्से पर पुर्तगालियों ने कब्जा करके रखा था और वो अंगोला में बहुत ही जुल्म कर रहे थे और वहाँ के लोगों पर जुल्म की सारी हदें तोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को वो अपनी ताकत के बल पर गिरफ्तार करके अपना गुलाम बना लेते थे और अमेरिका के इलाके में आकर बेच देते थे, जो कि उस दौर में नया नया खोजा गया था। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता गया और राजा की मौत हो गई, जिसके चलते एंजिंगा का भाई एम्बंदी गद्दी पर बैठ गया। वो बहुत ही सुस्त और आलसी किस्म का था। ऐसा समझ लो कि वो इतना आलसी था कि पुर्तगालियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा मौका था और पुर्तगालियों ने उनके राज्य में और भी ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन एंजिंगा उसके बाद भी अपने भाई की हुकूमत में अच्छे से रह रही थी। उसके कुछ दिनों बाद उसके भाई ने एंजिंगा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि एंजिंगा के बेटे ने मुझे यानी राजा को मारने की कोशिश की है, जिसके चलते उसके भाई ने एंजिंगा के बेटे को कत्ल करा दिया और एंजिंगा पर भी कुछ ऐसा किया कि वो फ्यूचर में कभी भी मां ना बन सके। इसीलिए वो अपनी सल्तनत छोड़कर पास ही की सल्तनत में भाग गई और वहीं पर रहने लगी थी। उसके कुछ दिनों बाद उसके राज्य यानी अंगोला पर पुर्तगालियों ने हमला कर दिया था और उसके भाई ने एंजिंगा से मदद मांगी, लेकिन एंजिंगा ने फिर भी उसकी मदद की और पुर्तगालियों से टक्कर ली। उसने पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा दिए और उनको पीछे खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसके कुछ दिनों बाद ही एंजिंगा अपने राज्य यानी अंगोला में आ गई थी और अपने भाई को मारकर वहाँ पर हुकूमत करने लगी थी और उसने बहुत ही बहादुरी से अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों को पुर्तगालियों के जुल्म से बचा के रखा था। लेकिन उसको अपने ही लोगों से बहुत ही नफरत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय अफ्रीका के इलाके में औरत की हुकूमत किसी को भी बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए काफ़ी बड़ी तादाद में उसको अपने ही लोगों से प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, बगावतों का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, जितनी वो बहादुर थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी अय्याश भी थी, क्योंकि उसकी अय्याशी की कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। उसने अपने राज्य में एक अजीब सा कानून बना के रखा था। कानून क्या कहो, वो उसको फॉलो करती थी। वो जितने भी लोगों को गिरफ्तार कराती थी, या कहो जितने भी लोगों को वो गुलाम बनाया करते थे, या फिर ऐसे कहो जितने भी उनके दुश्मन हुआ करते थे और उनकी गिरफ्त में आ जाया करते थे, वो उनको पकड़ लिया करते थे, तो उनके लिए वो रूल फॉलो करना पड़ता था। उन सभी गुलामों को कैद में रखा जाता था और उसमें से रोज़ 2 गुलामों को बुलवाती थी और उनको आपस में लड़ने के लिए कहती थी। और ये जब तक लड़ते थे
जब तक कि उसमें से एक मर न जाए। जैसे ही उसमें से एक मर जाता था फिर वो उस रानी से सेक्स करने के लायक हो जाता था और वो उस रानी के साथ रात भर सेक्स किया करता था। फिर अगले दिन उसको खुफिया जगह पर ले जाकर जिंदा जला दिया जाता था और सभी गुलाम समझते थे कि शायद रानी के साथ सेक्स करने के बाद उनको आज़ाद कर दिया जाता होगा, लेकिन असल हकीकत क्या थी उससे सभी को दूर रखा जाता था और वो ऐसे ही रोज़ रोज़ करती थी, इसी तरह सेक्स किया करती थी। इसी तरह हर रात को वो अपने गुलामों के साथ बिताया करती थी। उसने सेक्स की सारी हदें तोड़ दी थी क्योंकि वह हर रोज़ एक नए गुलाम से सेक्स किया करती थी और गुलाम जब आपस में लड़ रहे होते थे तो वो ये समझते थे कि हमको रानी के साथ सेक्स करना है और उसके बाद हमको आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर रहने वाले लोग यानी कि अंगोला में रहने वाले लोग उसको आज भी एक बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, बहुत बड़ा बहादुर माना जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि उस रानी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बारे में ये सब अफवाह यूरोप के लोगों ने उड़ाई थी और ये सब एक झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस वक्त यूरोप के लोग अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे और इसने यूरोपीय लोगों को बहुत ही अच्छा मजा चखाया था। इसने बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला किया था। अपने रहते हुए इसने पुर्तगालियों के जुल्म को बिल्कुल कम कर दिया था। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस रानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे और आपके इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को जरूर से सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी।